आसन आपका स्थिर नहीं है तो मन चंचल रहता है, इंद्रियां चलायमान रहती हैं। कभी हाथ इधर गया, कभी इधर गया, कभी थोड़ी मच्छर उड़ा दिया, कभी मक्खी उड़ा दी, तो फिर मन भी चलायमान होता है। कभी चाय की याद दिला देगा, कभी खड़ा कर देगा, कभी आंख खोल के देख तो लो कितना टाइम हो गया, ये बोल देगा। नहीं, इसलिए आसन स्थिर होगा तभी प्राणायाम की सिद्धि होगी, स्थिर हो जाएगी। नियम करने से आपको आती है, उन तो आसन के साथ स्थिरता बोल रहे हैं आगे करना चाहिए। हो सकता है झुकान लेना, उतनी आपकी श्वास प्रश्वास जब अंदर ऐसे 8 प्रकार के मुख्य बतलाए हैं। इनमें कुंभक, रेचक, पूरक हैं। बाहरी कुंभक है, सांस को योगी बाहर निकाल के पूरी तरह रोक देता है, बाहर के बाहर ही लेता नहीं, जितनी देर तक वो रोक सकता है, फिर लेता भी है। इसमें भी रेचक, कुंभक और पूरक। फिर आंतरिक है, अंदर पूरक यानी पूर्ण सांस भरता है, रोक देता है, जितनी देर रोक पाता है, फिर निकाल देता है, रेचक कर देता है। यह आंतरिक कुंभक है। एक और कुंभक है जो सांस नॉर्मल तरीके से चलती रहती है, कहीं भी आता जाता है, काम करता है, एकदम से रोक देता है, रोके रखता है, काफी देर प्रैक्टिस करता है, अचानक रोक देना सांसों को, यह भी एक कुंभक है। तो इस प्रकार के एक कुंभकों की गति है। बाकी सांस का आना जाना है, कोई राम शब्द से सांस लेता है, वाचिंग करता है, राम राम, या कोई ओम से, ओंकार से करता है, ओंकार ओंकार, यह भी प्राणायाम है। लेकिन आसन स्थिर होने पर यह प्राणायाम की स्थिरता होती है, तब सांस रुक जाती है, कंप्लीट सांस चलती नहीं। पहली स्थिति में तो योगी घबरा जाता है कि ये क्या हुआ, लेकिन समय समय उसको मालूम चलता है कि प्राणायाम की सिद्धि से ऐसा होता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब चालू करना चाहोगे चल जाएंगे। तो सांस और प्रश्वास का रुक जाना ही प्राणायाम है, और यह तभी सिद्ध होता है जब आपका आसन सिद्ध हो, आसन अचल अटल हो। फिर 5वें नंबर पर प्रत्याहार है। प्रत्याहार में विशेष करके ध्यान दिया गया है आहार के ऊपर, यानी आपका आहार जो 5 ज्ञानेंद्रियां लेती हैं, वो बिल्कुल
आपके ध्यान को सहयोग देने वाला हो। यानी कहिए कि शुद्ध शाकाहारी सतोगुणी और मित यानी संतुलित भोजन हो, जो आपको ध्यान में कोई बाधा उपस्थित न करे, आपके सतोगुण में मिलावट पैदा न हो जाए, रजोगुण तमोगुण की, आपका सतोगुण निखरता हो, ऐसा भोजन, ऐसा आहार, पांचों ज्ञान इंद्रियों से। प्रत्याहार जो आपकी साधना को बढ़ावा दे, पूर्णता की ओर ले जाए। तो इसमें आपके सारे मांस भक्षण गिर जाएंगे। हो सकता है कि प्याज लहसुन भी गिर जाएं, ये भी तमोगुण वृत्ति देते हैं। तमाम नशे गिर जाएंगे, चाय कॉफी भी गिर जाएगी। एकमात्र शुद्ध जल और भोजन, दाल फुल्की, मूंग की दाल, तुअर की दाल, मसूर की दाल, गोभी की सब्जी, आलू की सब्जी, टमाटर की सब्जी, ग्वार की फड़ी इत्यादि शुद्ध सब्जी, दाल, रोटी और शुद्ध जल, गौ माता का शुद्ध दूध और संतुलित भोजन, न बिल्कुल थोड़ा न ज्यादा, बैलेंसिव डाइट, प्रत्याहार जो आपकी साधना में प्रतिकूल हो, अनुकूल नहीं हो, जो आपकी साधना के प्रतिकूल नहीं हो, अनुकूल हो। आपकी साधना में सहायक हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं हो। साधना के प्रति आहार, प्रतिकूल नहीं। प्रतिकूल तो अपोजिट हो गया, जो साधना को नष्ट कर दे। नहीं, साधना के प्रति आहार जो लिया जाए वो आहार, जो योगी पुरुष आहार लेते हैं वो आहार। किसी महान योगी से पूछ लीजिए, बतला देगा कि शुद्ध आहार जो मेरी साधना के प्रति अनुकूल है वो आहार कौन सा है। तो यही कहेगा जलपान कीजिए। ये कोको कोला, शराब, बियर, वाइन, विस्की नहीं, ये सब एक ही कैटेगरी के हैं। जलपान कीजिए, कोई फल खाइए, जूस पीजिए, जड़ी बूटियों का काढ़ा बना के पीजिए जो आपकी ब्लड को प्योरीफाई करें। दाल रोटी खाइए और प्रभु के गुण गाइए, प्रभु की शरणागति में रहिए। प्रत्याहार। तो ये पांचवा अंग जो है अष्टांग योग का, ये आपका सिद्ध होता है। आपकी रुचि पूरी तरह से शुद्ध भोजन में हो, और वो भोजन उतना ही हो जो आपका आराम से बैठने में सहयोगी हो, स्थिर अचल आसन लगाने में सहयोगी हो। समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासाग्रम स्वम दिशश्चान अनलोकयन। ये सब चीजें आगे के श्लोक में है। प्रत्याहार के बाद में आता है धारणा। तो अभी धारणा में विशेष रूप से योगी धारणा करता है अपने अपनी गुरुओं के बताए मार्ग के अनुसार। कोई नाभि पे ध्यान धारणा करता है, कोई किसी चक्र पर, आज्ञा चक्र पर धारणा करता है, कोई देवी देवताओं में धारणा करता है, कोई परमेश्वर अपनी इष्ट में धारणा करता है। जो परमेश्वर श्री कृष्ण में जो धारणा करता है वो योगी सब समझदार और सफल योगी है, श्रेष्ठ योगी है। उसकी धारणा में, उसके लक्ष्य में, धारणा यानी लक्ष्य, उसके लक्ष्य में भगवान की प्राप्ति हो तो भगवान प्राप्त होते हैं। उसके लक्ष्य में कोई चक्र हो तो चक्र खुल जाता है।
उसके लक्ष्य में कोई देवी देवता हो तो वो प्रसन्न हो जाता है। धारणा में क्या समाया है वो ही उसको फलीभूत हो जाता है। तो जिसकी धारणा में स्वयं परमेश्वर है, जिसके लक्ष्य में कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनको भगवान की प्राप्ति होती है। जिनके जिन पर सत्य स्नेहु सोती में मिलई ना कछु संदेह। आपका सच्चा स्नेह कहां पर है, सच्ची धारणा कहां पर है, क्या धार रखा है आपने अपनी मस्तिष्क में, मन बुद्धि में, वो आपको अवश्य मिलेगा अगर सच्चे रूप से धारणा की है। कहते हैं नहीं कि एक भजन में, मेरे सच्चे दिल से लगन लगी गोविंद मिलेंगे कभी ना कभी। तो ये धारणा है, ये लगन है, ये लक्ष्य है जीवन का। धार्यते धारणा, क्या धारण किया है, क्या धार रखा है, क्या लक्ष्य बना रखा है, वो आपको मिलेंगे। मेरे सच्चे दिल से लगन लगी गोपाल मिलेंगे कभी न कभी। चंदा में मिलो, सूरज में मिलो, तारों में मिलेंगे कभी न कभी। गायों में मिलो, बछड़ों में मिलो, ग्वालों में मिलेंगे कभी न कभी। मेरे सच्चे दिल से लगन लगी गोपाल मिलेंगे कभी न कभी, गोविंद मिलेंगे कभी न कभी। ये धारणा, तो परमेश्वर की धारणा, भगवान श्री कृष्ण की धारणा जिस योगी पुरुष के हृदय में हो तो उसको कृष्ण ही मिलते हैं। तो उसके सारे चक्र और सब वो ध्यान नहीं करता, ये तो स्वतः ही खुल जाते हैं। इसलिए तो विवेकानंद जी ने अपनी ज्ञान योग नामक पुस्तक में कहा है कि भक्त के चक्र और कुंडलिनी सबसे पहले खुलते हैं, ध्यानी से भी ज्ञानी से भी। जो भगवान को पूर्ण शरणागत है उसके ये चक्र स्वतः ही, कुंडली स्वतः ही नाचते गाते ही जागृत हो जाते हैं और भगवान को रिझाते, उसकी सेवा करते, ये सब खुल जाते हैं। उसके अंदर प्रकाश आ जाता है चेहरे के ऊपर, भक्ति झलकने लगती है उसके चेहरे पर, सारी शक्ति भगवान की उतर जाती है उसके अंदर। ये सब चक्र, 7 चक्र खुल जाते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त, निर्मल भक्त हो जाता है। भक्त के सबसे पहले खुलते हैं क्योंकि उसने भगवान की पूर्ण शरणागति ली है। तो फिर योगी को भी तो ऐसा ही करना है, श्री कृष्ण की शरण धारणा करके, और ये सारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान, उन्हीं का ध्यान करना है। तो समाधि भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाने से वो समाधिस्थ कहलाता है। उसकी समाधि लगी हुई है, जिसके भगवान के चरणों में लगन लगी हुई है, उसके कर्म भगवान के लिए ही हो रहे हैं, उसकी सांचें भगवान के लिए चल रही हैं, उसके शब्द भगवान के गुणगान कर रहे हैं। उस भक्त के गान जो निकलते हैं वो प्रभु के लिए, प्रभु की कीर्ति के गान कर रहे हैं। वो सोता है तो प्रभु की गोद में, वो जगता है तो प्रभु को प्रणाम करने, वो उठता है तो प्रभु के विग्रह के दर्शन करने, उसकी सृष्टि के दर्शन करने, उसके सारे कार्य, कहीं कि उसकी सांसें भगवान की सेवा में होती हैं। ऐसे वक्त का क्या नहीं खुलेगा, उसके लिए तो गोल्डन गेट खुल जाता है। आयरन गेट में अटका हुआ संसार है, सिल्वर गेट में उठे हुए साधक लोग होते हैं, गोल्डन गेट में पहुंचा हुआ भगवान का शुद्ध भक्त या परम प्रकाश में संत होता है। कहीं कि वैकुंठ के दरवाजे ही उस भक्त को खुल जाते हैं। उसको कोई अधिष्ठान
या मूलाधार या मणिपूरक, अनाहत, गोविंद, आज्ञा चक्र और सहस्रार, ये खोलने की अलग से कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। जिसने शरण ले ली है उसकी शरण ही सब कुछ है। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्रणिधानात्, भगवान की शरणागति सारे कार्य सिद्ध कर देती है। वो भगवान का भक्त योगी है, वो भी तो ध्यान योगी है, वो भी तो ध्यान श्री चरण कमलों का करता है, वो भी तो जुगल चरणों का वंदना करता है, पुष्प चढ़ाता है, फूल खिलाता है, बाग लगाता है, नाचता गाता है, घुंघरू बांध लेता है पांव में, नाचता है प्रभु के आगे, श्री विग्रह के आगे, भगवान की मूर्ति के आगे नाचता है, भक्तों के बीच में नाचता है। मीराबाई नाचती है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। विष का प्याला राणा ने भेजा, पी गई मीरा हंसी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग। नाचता है, उसका ध्यान भगवान के चरणों में होता है। तो ऐसे भक्त की समाधि लगी रहती है, वो केवल समाधि में ही होता है। केवल का मतलब है कि एकमात्र उस परमेश्वर के लिए, प्राप्ति के लिए जो कुछ करता है भगवान को पाने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हंसता है तो, रोता है तो, गाता है तो, खाता है तो, आता है तो, जाता है तो, पीता है तो, जीता है तो, उस भगवान को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। वो तो यही कहता है कि ये जीवन जल जाए, अगर हरि का भजन इसमें नहीं हो तो जल जाए जीवन हरि के भजन बिना। क्या काम का ये जीवन यदि हरि का भजन नहीं है तो, इसमें हरि की सेवा नहीं है तो। जो हरि की सेवा में और शरणागति में जो 100% है, वो भगवान की सेवा में भी 100% है। उनकी तो समाधि रात और दिन लगी हुई है, देखने में वो लगेंगे जैसे संसारिक आदमी काम कर रहा है, लेकिन वो तो समाधिस्थ है। उनके चिंतन मनन में भगवान समाये हुए हैं, उनके ध्यान में भगवान समाये हुए हैं, उनकी सेवा में भगवान समाये हुए हैं, उनके कर्मों में भगवान समाये हुए हैं। उनकी तो समाधि, केवल समाधि लगी हुई है, और उनको पूर्ण लाभ मिलता है जो भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, कहे कि भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। बाकी उनको कुछ पार्टली लाभ मिलता है, जो प्रकाश में ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं, उनको पूर्ण लाभ नहीं मिलता, उनको मुकुंद नहीं मिलता, उनको प्रकाश मिलता है, स्पिरिचुअल लाइट, ब्रह्म ज्योति। परमात्मा का ध्यान जो हृदय में बैठे हुए परमात्मा का चतुर्भुजी विष्णु का ध्यान करते हैं, उनको चतुर्भुजी भगवान विष्णु ही मिलते हैं, उस परमेश्वर कृष्ण नहीं। परमेश्वर कृष्ण तो उन्हें ही मिलेंगे जो उनके भक्त हैं। भक्त्या माम अभिजानाति। तो ये अष्टांग योग की पद्धति से योगी ध्यान करता है। इसके बड़े फल हैं। शौचम यम में बतलाया था, पवित्र रहने से मन पवित्र हो जाता है, इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, अपने वश में आ जाती हैं, अहंकार विसर्जन होने लगता है, जाने लगता है, रफू चक्र होके भागता है। पवित्रता का बड़ा पावर है। संतोष, जिनको संतोष है
उनको ही सब कुछ मिलता है, उनके लिए गोल्डन गेट खुलता है भगवान का। तप करने वालों से को भी पवित्रता आती है। तप करने से उनके मन इंद्रियां सब वश में हो जाते हैं और भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तपेश्वरी राजा बनता है, वही भक्त है भगवान का। जो राजा जैसा मुकुट रखता है वही असली सम्राट बनता है। स्वाध्याय करने से भगवान की शरणागति, भगवान के दर्शन हो जाते हैं और ईश्वर की शरण लेने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सारी सिद्धियां आपके चरणों में आ जाती हैं। अष्ट सिद्धि और नौ निधि आपके चरणों में गिर जाती हैं जो भगवान की शरण में है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश करते हुए 11वें स्कंद में भागवतम में कहा है कि हे उद्धव, मेरे शुद्ध भक्तों के मार्ग में देवी देवता भी फूल बरसाते हैं जिधर से मेरा भक्त निकलता है, और उस मार्ग में अष्ट सिद्धि और नौ निधियां आकर के मेरे भक्त के चरणों में गिरती हैं और गिड़गिड़ाती हुई कहती हैं, हे भक्त जी, हमें भी कोई सेवा का अवसर दो। धन्य है मेरे भक्त जो इन सिद्धियों को और निधियों को, खजानों को, ब्रह्मांड के खजानों को छूते भी नहीं है। उनसे यही कहते हैं कि मेरे मार्ग में मत आओ देवियों, हे खजानों, हे सिद्धियों, मुझे मेरे प्रभु का भजन करने दो, मेरे मार्ग से हट जाओ। धन्य है मेरे वो भक्त, ऐसे भक्तों के मैं पीछे पीछे जाता हूं जहां जहां मेरे भक्त जाते हैं। उद्धव जी, मुझे संत सदा अति प्यारे, मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे। चरणन रज निज अंग लगाऊं, शोधूं गात हमारे। उद्धव जी, मुझे संत सदा अति प्यारे। ऐसे संतों के, ऐसे भक्तों के वश में भगवान होते हैं। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोच नेना, संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, गोविंदम आदि पुरुषम तमाहम भजामि। प्रेमांजन छुड़ता भक्ति विलोचने ने, भक्ति के नेत्रों में प्रेम का अंजन करके, और संत लोग सदैव ही उस गोविंद को, उस श्याम सुंदर को अपने हृदय में बैठे देखते हैं कि मेरे प्रभु मुझसे दूर नहीं तनिक। उनसे बातें करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, आज्ञा लेते हैं। फिर भी यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, फिर भी उस श्याम सुंदर का चिंतन करने में न आने वाले गुण और स्वरूप है। उनका स्वरूप, उसका वर्णन, उनकी उपमा कोई भी भक्त किसी भी वस्तु से नहीं दे सकता, ना संसार की वस्तु से, ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड की वस्तु से। इतने सुंदर श्याम सुंदर है। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, उनके गुण, उनकी दिव्यता वो अचिंत्य है, वो चिंतन करने में नहीं आती। उनका स्वरूप चिंतन करने में नहीं आता। कोई कवि नीलम मणि से भगवान के श्यामलता की उपमा देता है, लेकिन असत्य है। उपमा लगती ही नहीं, अचिंत्य है वो। फिर कैसे उपमा दोगे? जिनका चिंतन तक नहीं हो सकता, विचार तक करने में असमर्थ हो जाते हैं कि क्या उपमा दें। कितने गुण लदे हुए हैं परमेश्वर में, कैसे विचार करोगे? और सभी गुण परम गुण हैं, सब स्पिरिचुअल क्वालिटीज।
ब्रह्मा जी ने कहा है, प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनीन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। जितात्मनः अर्जुन को उपदेश करते हैं, वही श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण। जितात्मनः वो ध्यान योगी जिसने पूरी तरह से सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है, सिद्ध हो गया है, मोक्ष का अधिकारी बन गया है। ऐसे योगी के अंदर ये गुण विशेष होते हैं। जितात्मना, वो अपने मन को वश में कर लेता है, इंद्रियों को भी, बुद्धि को भी, अहंकार को भी गला डालता है, पिघला डालता है। जितात्मना है प्रशांत, प्रशांत अवस्था में रहता है। कोई भी वस्तु संसार की उसे उसके मन को चलायमान नहीं कर सकती। चित्त को भी चलायमान, उसके चित्त में चित्त चोर ही बसे होते हैं, चित्त को चलायमान नहीं कर सकते। कैसे फिर दुख और सुख इस प्रशांत महासागर को चलायमान कर देंगे? कैसे कोई नदी, चाहे वो गंगा हो या नील नदी हो, नायल, कैसे प्रशांत महासागर को चलायमान कर देगी? नहीं, सब समाहित हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। कोई गाली देता है तो उसको चलायमान नहीं कर सकता, वो गाली को भी समाहित कर लेते, पचा जाते हैं। कोई फूल बरसाता है तो भी उनको भी पचा जाते हैं। प्रशांत, दुख में सुख में, शीतोष्ण, शीत में उष्ण में एक समान रहते हैं। सम शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। कोई अपमान करे उनका, उनकी कमल की तरह खिलते हुए मुखारबिंद पर किसी प्रकार की सलवट नहीं दिखाई देगी। वो प्रशांत है। कोई मान कर दे, बड़े सिंहासन पे बिठाए, व्यासासन पे बिठाए, चरण धोने लगे, पूजा करने लगे, थाल उतारने लगे, पंखा ढलने लगे, तो फूल नहीं जाते। नहीं नहीं, उनको कोई चलायमान नहीं कर सकता। वो स्थिर मति है, प्रशांतस्य, परमात्मा समाहिता। वो सभी में भगवान की कृपा समझते हैं। कोई मान करे, कोई अपमान करे, कोई गाली देता है तो यही समझते हैं कि अवश्य कोई मेरी भूल के कारण One is looking for advertising executives in Edison, Philadelphia, Chicago, Washington, D.C., Houston and Dallas in Texas, Los Angeles, San Francisco, San Jose, Bakersfield and Sacramento in California, Atlanta, Boston, Seattle, North Carolina, and Florida. So come be a part of our team. Mail your resume to info@justbroadcasting.com or call us at 718-752-9290. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
सत्यम शिवम सुंदरम। नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं आपके समक्ष ईश्वर एक है, लेकिन अनन्य देवी देवता उसके प्रतीक हैं। आप किसकी भक्ति में जाओ, कैसा फल लेना चाहते हैं आप, उस अस्तित्व को पहचानने के लिए, उसकी पहचान के लिए मेरा प्रयास। मैं हर दोस्त को एक अलग संदेश देना चाहता हूं। संदेश का जरिया है आपका जन्म का प्रमाण पत्र, आपकी जन्म पत्रिका, आपका रूलिंग प्लैनेट, आपका लग्नेश। अभी अपने को देख